हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यन मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी और ये डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 है। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 1 डिफरेंशियबिलिटी के लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था। इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया था। ओके, तो आज के लेक्चर में हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो बच्चों, डिफरेंशियबिलिटी, any function y is equal to fx is differentiable at x is equal to a if limit। ओके, सो बच्चों लिमिट क्या होती है? लिमिट x टेंड टू a fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक, ये लिमिट क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट होनी चाहिए। एग्जिस्ट होने का मतलब क्या होगा बच्चों? इस लिमिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? शुड बी फाइनाइट। इसको सॉल्व करने पे आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, तो ये एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जो फंक्शन होगा वो एक्स इक्वल टू ए पे क्या होगा? डिफरेंशियल। ठीक, तो ये डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? हम इसको डिनोट करते हैं एफ डैश ए। फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू ए, तो हम लिखते हैं एफ डैश ए। ए का मीनिंग क्या हो गया? एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशियल है। ओके, अब बच्चों इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? एफ डैश ए, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट of the curve y equal to fx at x equal to a। ठीक, ये जो कर्व है इसके ग्राफ पर जहाँ पर x इक्वल टू ए पॉइंट मिल रहा है, अगर हम वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें, उस टेंजेंट का स्लोप ये बता रहा है आपको। ठीक, दैट मीन अगर हम ऐसे डिफाइन करें, देखो सपोज दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, और मान लो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एफ एक्स का, राइट। और यहाँ पर मान लो हमने ये पॉइंट ले लिया, सपोज दिस पॉइंट इज x इक्वल टू ए, ये पॉइंट इसको हमने ए नेम दे दिया। ओके बच्चों, अगर यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, देखो टेंजेंट, ओके टेंजेंट, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो बता रहा है एफ डैश ए। ठीक, किस पॉइंट पे? एट एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक, सपोज करो ये अगर लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो एफ डैश ए, तो बच्चों एफ डैश ए क्या हो जाएगा? एफ डैश ए हो जाएगा आपका टेन थीटा। देखो एफ डैश ए हो जाएगा टेन थीटा, राइट। ओके बच्चों, तो एफ डैश ए क्या बताता है आपको? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए। जैसे मैं यहाँ अगर लिख दूँ एफ डैश 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व एट एक्स इक्वल टू 1, राइट। अच्छा, अब देखो समझ जाए, यहाँ पर देखो ये क्या दे रहा है? एक लिमिट दे रहा है। किस पॉइंट पे दे रहा है? एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो जब हम लिमिट ले रहे हैं एक्स टेंड टू ए, तो एक्स को हम ए की तरफ टेंड कर रहे हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से। तो बच्चों, तो यहाँ से आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, किस पॉइंट पर? एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? एफ डैश ए निगेटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ए निगेटिव, ए से जस्ट लेस। तो इसको बच्चों हम कैसे डिफाइन करते हैं? लिमिट एक्स टेंड टू ए निगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक, ऐसा। अच्छा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो इसका क्या होगा, समझ रहे हैं? यहाँ से देखो, सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ओके बच्चों, ये, और सपोज करो ये कर्व आपको गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व गिवन है। ठीक, अब सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया ए, हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज ए। ठीक, तो इस पॉइंट पे आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू ए पर। ओके बच्चों, तो सपोज करो अगर ए से लेफ्ट साइड में एक पॉइंट हमने ऑन द कर्व ले लिया सी। ठीक, तो अब हमने इसको लाइन ज्वाइनिंग कर लिया, दिस इज द सी ए।
आप बोल सकते हो कॉड सी ए या सीकेंड सी ए, ठीक। ओके बच्चों, तो अगर मैं यहाँ पे देखो समझना, अगर मैं यहाँ पर सी को मूव करूँ along the curves towards A, सी को मैं मूव कर रहा हूँ, देखो सी को अगर मैं along the curve towards A मैं मूव करूँ, ओके ठीक। तो when C is the very close to A, जब C जो होगा very close to A होगा, तो ये chord AC क्या हो जाएगा, is tangent at the point A, ये पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ओके बच्चों, सपोज करो इसको हमने नाम दे दिया AT1, AT1, ठीक। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दिस इज द कॉर्ड सी ए, और सी को मैं टूवर्ड्स ए अलॉन्ग द कर्व मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। सी को मैंने ऐसे मूव किया, तो ये देखो ये जो कॉर्ड होगा, ये कॉर्ड क्या हो जाएगा, जब सी इज वेरी क्लोज टू ए, जब सी वेरी क्लोज टू ए होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए पे, और इसको नेम हमने दे दिया AT1, राइट। तो बच्चों एफ डैश ए नेगेटिव ये क्या शो करता है, इस टेंजेंट का स्लोप शो करता है, ये जो टेंजेंट AT1 है इसका स्लोप, दैट मीन ये क्या शो कर रहा है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, राइट। ओके, दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का नाम लिख दो आप AT1, स्लोप ऑफ टेंजेंट AT1 एट पॉइंट ए, ठीक। अच्छा, और हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे याद है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लेते थे x को हम रिज्यूम करते थे a माइनस एच, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट में लेते थे a माइनस एच, किसी तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने x को एज्यूम कर लिया a माइनस एच। तो बच्चों हम यहाँ से क्या लिखते थे, लिमिट s टेंड टू 0, h क्या होता था, h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, लगभग नियर अबाउट 0, ओके। सो f a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ओके बच्चों। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो हम इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, h के फॉर्म में s टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, क्लियर बच्चों ये, ठीक। ओके, तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जब हम a को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। अच्छा, अगर a को मैं अप्रोच करूँ राइट हैंड साइड से, सो इट विल बी राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बच्चों इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश ए पॉजिटिव, ए से जस्ट ग्रेटर, ठीक है, ए से जस्ट ग्रेटर, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको हम कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक। ये अब समझना, अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, देखो क्योंकि यहाँ ए है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी हम ले रहे हैं एट एक्स इक्वल टू ए, ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए, इसके राइट साइड में हमने एक पॉइंट पी बी एज्यूम कर लिया, सपोज दिस पॉइंट इज बी, और यहाँ से हमने ले लिया कॉड ए बी, ओके बच्चों, कॉड ए बी, ठीक। अब देखो अगर मैं बी को टेंड करूँ टूवर्ड्स ए, ठीक, along द कर्व, ओके, बी को मैं टेंड कर रहा हूँ along द कर्व टूवर्ड्स ए, तो व्हेन बी इज वेरी क्लोज टू ए, तो ये जो कॉर्ड ए बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट एट द पॉइंट ए, देखो ऐसा, ये टेंजेंट हो जाएगा एट द पॉइंट ए, राइट। अब एफ डैश ए पॉजिटिव क्या देता है आपको, इस टेंजेंट AT2 इसका स्लोप, यानी ये आपको देगा एफ डैश ए पॉजिटिव, ठीक। तो बच्चों ये क्या देता है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट AT2, ठीक, एट पॉइंट ए, ओके बच्चों, यहाँ पर, राइट। ओके, तो एफ डैश ए पॉजिटिव क्या दे रहा है, इसका स्लोप AT2 का स्लोप दे रहा है, ओके। अब समझो यहाँ से, तो लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब राइट हैंड, इसको हम एच के फॉर्म में कैसे लेंगे बच्चों, अगर सपोज करो एक्स को हमने ले लिए ए प्लस एच, ठीक है, ए से जस्ट ग्रेटर ए प्लस एच, ए से लेस ले रहे हो तो ए माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, और राइट हैंड डेरिवेटिव में ए प्लस एच, ओके। सो हम इसको देखो ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच
माइनस एफ ए अपॉन एच, देखो ऐसा, ठीक बच्चों। ये तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस एच होगा और राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस एच। ओके बच्चों, ओके। और ये क्या शो करता है आपको, एफ डैश ए नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट का स्लोप, और एफ डैश ए पॉजिटिव, राइट हैंड साइड से टेंजेंट का स्लोप। ओके बच्चों। अब फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशियल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल और फाइनाइट होंगे। ओके बच्चों, ठीक। एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफरेंशियल तब होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल और फाइनाइट होगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देखो ये स्लोप, इस स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। ओके, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए पर आपको क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू ए पर इस पॉइंट पे आपको मिलेगा यूनिक टेंजेंट। ओके बच्चों, अगर आपको यूनिक टेंजेंट किसी पॉइंट में मिल रहा है तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल, ठीक। ओके, सो दैट मीन देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए नेगेटिव, एफ डैश ए पॉजिटिव, बोथ आर फाइनाइट। ओके बच्चों, तो अगर आपको किसी पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट मिल रहा है तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल, ठीक है, ऐसा। तो आई थिंक तो इतनी बातें तो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, ठीक, इसमें कुछ खास नया नहीं है। चलो अब कंडीशन से कुछ लिखते हैं यहाँ पर। देखो डिफरेंशियबिलिटी के, तो बच्चों डिफरेंशियबिलिटी क्या है आपका, जस्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर किसी पॉइंट पे आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो उसके जस्ट राइट साइड में ले लो, वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉन करो, ओके, और स्लोप ऑफ टेंजेंट ले लो, और जस्ट लेफ्ट साइड में स्लोप ऑफ टेंजेंट ले लो। अगर दोनों में स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम है तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशियल, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफरेंट है तो फंक्शन उस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशियल। ओके, तो सब स्लोप का खेल है इसमें। अच्छा अब देखो कंडीशन लिखो, डिफरेंट कंडीशन, ठीक है, चलो नोट करके लिखो। फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, इफ फंक्शन, सपोज करो अगर फंक्शन क्या है, फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो बच्चों पहली कंडीशन हमने ले ली, फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए मान लो एक पॉइंट हमने ले लिया, इस पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस है। बच्चों इस केस में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल और क्या होंगे, फाइनाइट, यानी एफ डैश ए नेगेटिव इज इक्वल टू एफ डैश ए पॉजिटिव इज इक्वल टू फाइनाइट, ठीक। तो उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर लो, एफ डैश ए नेगेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए पॉजिटिव। अगर दोनों इक्वल और फाइनाइट आ रहे हैं तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो बच्चों अगर ऐसी कंडीशन है तो फंक्शन डिफरेंशियल एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक। जैसे एग्जांपल ले लो, देखो अच्छा इस केस में क्या होगा, इस केस में जो फंक्शन का ग्राफ मिलेगा वो ऑलवेज क्या होगा, स्मूथ ग्राफ। फंक्शन हैज ऑलवेज स्मूथ ग्राफ, ठीक। फंक्शन हैज ऑलवेज स्मूथ ग्राफ, इसमें आपको ऑलवेज स्मूथ ग्राफ, कहीं पर कोई कॉर्नर नहीं मिलेगा, नो कॉर्नर, ठीक, नो कॉर्नर, नो ब्रेक, नो ब्रेकिंग पॉइंट, ये कंडीशन आपको नहीं मिलेगी, नो कॉर्नर नो ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक। ऐसा फंक्शन ऑलवेज क्या मिलेगा, स्मूथ, इस कंडीशन में। अब एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब बच्चों ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस, ठीक। ऐसा ऑलवेज डिफरेंशियल होगा और कॉन्टिन्यूअस होगा। अब साइन का ग्राफ जानते हो ना,
क्या होगा साइन का ग्राफ? देखो साइन का ग्राफ तो क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, है ना, क्लास 11 में से ही साइन का ग्राफ पढ़ते आ रहे हो। तो साइन का ग्राफ देखो क्या होगा, दिस, देखो ये मैक्सिमम वैल्यू +1, ये मिनिमम वैल्यू -1, तो ग्राफ देखो ऐसा बनता है, दिस, देखो ऐसा, राइट। अब देखो हर पॉइंट पर क्या है, देखो कहीं पर भी कॉर्नर नहीं मिल रहा है, देयर इज नो एनी कॉर्नर, ठीक, और फंक्शन कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, तो बच्चों ये ऑलवेज क्या होगा, डिफरेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस। देखो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज स्मूथ कर्व मिल रहा हो, स्मूथ कर्व दैट मीन कहीं पर कोई कॉर्नर नहीं मिल रहा और कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा, फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज डिफरेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस, ठीक। तो बच्चों ये फर्स्ट कंडीशन थी। चलो सेकंड कंडीशन लेते हैं यहाँ से, सेकंड कंडीशन। तो बच्चों सेकंड कंडीशन लेते हैं, ठीक है। देखो 1 बाय 1 कंडीशन को देखना है, इस पर जितनी मैं कंडीशन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन उसी कंडीशन पे बेस्ड होंगे। चलो सेकंड कंडीशन देखो, फंक्शन y इक्वल टू fx इज नॉन डिफरेंशियल बट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब बच्चों क्या है, आप देखो पहली कंडीशन हमने क्या लिया था, फंक्शन डिफरेंशियल एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस है, तो उस कंडीशन में हमने क्या लिया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल और फाइनाइट है, फंक्शन डिफरेंशियल एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस। और ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, स्मूथ कर्व एंड नो ब्रेक, ठीक। अब इसमें क्या देखो, इसमें फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन नॉट डिफरेंशियल है बट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। ओके, तो इसमें देखो कंडीशन क्या होगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक, ऐसा, या आप ऐसे लिखो, एक मिनट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट। अच्छा, फाइनाइट का मतलब क्या समझ रहे हो, एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू मिलेगी, ठीक, बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो फाइनाइट मिल गया, राइट हैंड डेरिवेटिव मिला फाइंड आउट कर रहे हो फाइनाइट मिल गया, बट दोनों इक्वल नहीं है, फंक्शन क्या होगा उस पॉइंट पर, नॉन डिफरेंशियल बट कॉन्टिन्यूअस, देन एफ डैश ए नेगेटिव नॉट इक्वल टू एफ डैश ए पॉजिटिव। ओके, सपोज करो जैसे मान लो एफ डैश ए नेगेटिव एक्स इक्वल टू ए पर, आपने राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, मान लो आपको 1 मिल गया, एफ डैश ए पॉजिटिव, अब आपको मिल गया यहाँ पर -3। तो देखो दोनों ही फाइनाइट है, ठीक, पर दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए पर नॉन डिफरेंशियल बट कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, अब कंडीशन देखो इसमें कैसे लेते हैं, एक तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे ये मान लो फंक्शन हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ओके बच्चों, अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक, इस पॉइंट पे चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 पर। ओके, चलो तो पहले मॉड को डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेंगे तो मॉड एक्स को क्या लिखते हैं एक्स, और एक्स लेस देन 0 लेंगे तो मॉड एक्स को क्या लिखते हैं -x। ओके बच्चों, ऐसा, ठीक, ओके, ठीक। अब चलो चेक करते हैं यहाँ से, ठीक। अच्छा देखो डिफरेंशियबिलिटी एक और तरीके से कैसे करते हैं, देखो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ऐसे कर दो एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या देता है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, तो हमने एफ डैश एक्स नहीं ले लिया, देखो यहाँ पे 1 मिल गया और -1 मिल गया, ठीक, ऐसा। तो देखो 1 से जस्ट, देखो अगर 0 से जस्ट ग्रेटर ले रहे हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिल रहा है, 1, ठीक। देखो जैसे ये है आपका 0, ठीक, तो 0 से जस्ट ग्रेटर ले रहे हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिल रहा है, +1। ये क्या दे रहा है, एफ डैश एक्स क्या देता है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इस कर्व में स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया 1, और 0 से जस्ट लेस ले रहे हो, जस्ट लेस,
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिल रहा है? -1। ओके बच्चों, तो इस केस में क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको मिल गया -1, राइट हैंड डेरिवेटिव आपको मिल गया +1। देखो तो दोनों फाइनाइट है बट इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक, बट कॉन्टिन्यूअस होगा, ध्यान देना, बट कॉन्टिन्यूअस। ओके, बट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ऐसा राइट बच्चों। अब इसका ग्राफ भी देख लो, इसका ग्राफ जानते हो, इसका ग्राफ भी 11 से पढ़ते आ रहे हो, x एक्सेस y एक्सेस। ओके, देखो ये 0। ठीक, तो मॉड का ग्राफ क्या होता है? 0। देखो ओरिजिन पर वी शेप बनता है ऐसा, ठीक है ना, वी शेप बनाते हैं ना ओरिजिन पर, वी शेप, राइट। ओके, देखो ऐसे, देखो ये जो y इक्वल टू x और ये y इक्वल टू -x, देखो तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? देखो यहाँ पर कॉर्नर फॉर्म कर रहा है, कॉर्नर एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर कॉर्नर फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0 पर क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन का ग्राफ, जहाँ पर ग्राफ कॉर्नर फॉर्म करेगा उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? नॉन डिफरेंशिएबल। तो यहाँ 0 पर कॉर्नर फॉर्म कर रहा है तो 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल, बट देखो कॉन्टिन्यूअस है, ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा। देखो 0 पर ब्रेक नहीं हो रहा है ग्राफ, तो कॉन्टिन्यूअस है। ओके बच्चों, तो अगर ये कंडीशन होगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट, बट दोनों अगर इक्वल नहीं है, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस, नॉन डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ओके, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड कंडीशन लेते हैं। व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? फंक्शन y इक्वल टू f(x) इज नॉन डिफरेंशिएबल एंड डिसकंटिन्यूअस। अब बच्चों समझो, पहले इसके पहले कंडीशन हमने क्या लिया था? नॉन डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस। अब हमने कंडीशन लिया है नॉन डिफरेंशिएबल एंड डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी है और डिसकंटिन्यूअस। अब बच्चों इस केस में क्या होगा? देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको मिलेगा ±∞, और राइट हैंड डेरिवेटिव ये भी आपको मिलेगा ±∞। और ठीक, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ±∞ हो या राइट हैंड डेरिवेटिव ±∞, या दोनों ही ±∞ हो, कोई एक मिलेगा, राइट ना, +∞ या -∞। ठीक, तो सपोज करो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्लस या -∞ मिल गया, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस या -∞ मिल गया, या दोनों में ही कोई +∞ कोई -∞। तो इस केस में बच्चों क्या हो जाएगा? फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा एंड डिसकंटिन्यूअस। ठीक, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस। तो किसी एक को, देखो मान लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपने निकाला, आपको इन्फिनिटी मिल गया, तो सीधे यहाँ लिखो फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल एंड डिसकंटिन्यूअस। ओके, चलो तो एक एग्जांपल से इसे चेक करते हैं। जैसे सपोज करो ये आपको गिवन है f(x) गिवन है e⁻x - 1/x if x नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ x इक्वल टू 0, फंक्शन आपको गिवन है 0। ठीक, देखो इस एग्जांपल से हम चेक करते हैं। अब ये फंक्शन आपको गिवन है व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक, फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x, फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या गिवन है? e⁻x - 1/x, और अगर x 0 है, फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। ओके भाई, ऐसा। अब समझ रहे हैं यहाँ से, राइट। अब इस पे आपको चेक करना है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी है। ओके, तो बच्चों कैसे निकालते हैं? देखो हम यहाँ से लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव,
यानी एफ डैश जीरो नेगेटिव, ठीक, एफ डैश जीरो नेगेटिव। चलो तो सॉल्व करते हैं यहाँ से। लिमिट एच टेंड टू जीरो, याद है क्या लेते थे हम लेते थे ए माइनस एच एट एक्स इक्वल टू ए पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, ठीक। फॉर्मूला याद है, एफ डैश ए नेगेटिव क्या लेते थे, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। देखो ये, ठीक है, ये है फॉर्मूला जब एट एक्स इक्वल टू ए पे हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हम यहाँ ले रहे हैं जीरो पर, ठीक। तो ए के प्लेस में हम जीरो पुट करेंगे, तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, ठीक। अब फंक्शन में देखो समझना, फंक्शन तो एफ ऑफ जीरो पर क्या गिवन है, जीरो। जब एक्स की वैल्यू जीरो यहाँ पुट करोगे तो वैल्यू जीरो, ठीक। अब जीरो के अलावा फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या है, ये, ठीक। सो लिमिट एच टेंड टू जीरो। अब बच्चों यहाँ पर जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्सप्रेशन में क्या पुट कर दो, माइनस एच, ठीक। सो ई टू द पावर माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच, एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो अपॉन माइनस एच। देखो ओके बच्चों, इसको आगे क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट लिमिट एच टेंड टू जीरो ई टू द पावर माइनस एच माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ से माइनस एच मल्टीप्लाई विद एच स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो अगर h की वैल्यू जीरो पुट करोगे ई टू द पावर जीरो क्या होता है, वन, तो वन माइनस वन जीरो बाय जीरो, राइट। तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हो यहाँ से, लिमिट एच टेंड टू जीरो। चलो एल हॉस्पिटल कैसे लगाओगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू एच। क्या यूज कर रहे हैं हम, एल हॉस्पिटल रूल, ओके। चलो तो पुट करो यहाँ से माइनस ई टू द पावर माइनस एच ई टू द पावर माइनस टू एच, ओके। ऐसा देखो ई टू द पावर माइनस एच का डिफ्रेंशिएशन किया तो ई टू द पावर माइनस एच और फिर माइनस एच का अगेन करोगे तो माइनस मिल जाएगा और माइनस वन का जीरो और एच स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एच, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, टू एच, ठीक। अब देखो अब एच की वैल्यू जीरो पुट करो तो ई टू द पावर जीरो क्या हो गया, वन, और ये क्या हो गया, जीरो। तो बच्चों यहाँ से मिल जाएगा आपको माइनस इन्फिनिटी, ठीक। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस इन्फिनिटी, तो मैंने कहा था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव कोई एक भी अगर आपको इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिल गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा आपका नॉन डिफरेंशिएबल एंड डिसकंटिन्यूअस, ओके। ऐसा एन डी का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, और डी सी का मतलब डिसकंटिन्यूअस। तो बच्चों क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल एंड डिसकंटिन्यूअस, ओके। तो ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू जीरो पर क्या है आपका, नॉन डिफरेंशिएबल एंड डिसकंटिन्यूअस, ठीक। देखो ये, ओके बच्चों, ऐसा है ये। अच्छा डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लो, ठीक। सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी तो आपने चेक कर लिया, लिमिट भी चेक कर लो। देखो लिमिट कैसे चेक करोगे, लिमिट अगर चेक करना है तो बहुत सिंपल है, एक्स इक्वल टू जीरो पर लिमिट कैसे चेक करोगे, देखो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पोस्ट एफ ऑफ जीरो। देखो ऐसा एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है, फॉर कॉन्टिन्यूटी, ओके। फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो पर दोनों अगर इक्वल और फाइनाइट है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, ठीक। ऐसा चेक कर लो यहाँ से, देखो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, फंक्शनल वैल्यू क्या है, देखो ये गिवन है ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक। अब देखो जीरो पुट करोगे क्या मिलेगा, जीरो बाय जीरो मिलेगा, यानी अगेन एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हो। चलो एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे क्या मिलेगा, ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, वन का जीरो और यहाँ देखो वन, एक्स का क्या हो जाएगा वन, अगेन वैल्यू पुट करोगे देखो क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर जीरो वन, ठीक।
सो देखो इसकी वैल्यू 1 मिल रही है और फंक्शनल वैल्यू f0 क्या मिल रहा है, वो आपको 0 मिल रहा है। ठीक, तो लिमिटिंग वैल्यू आपको 1 मिल रही है, फंक्शनल वैल्यू 0 मिल रही है। ठीक, और दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस। ओके, तो बच्चों ये जो फंक्शन है ये क्या है, नॉन डिफरेंशियल एंड डिसकंटीन्यूअस। तो देखो यहीं से समझो, इसको आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डिसकंटिन्यूटी आपको अलग से नहीं सॉल्व करना है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किसी एक की वैल्यू प्लस या माइनस इन्फिनिटी मिल गई तो यहीं से बोल दो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल एंड डिसकंटिन्यूअस। इसको अलग से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, ओके, दिस इज द, ठीक है, 3, ये केस 3 था। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं केस 4। अच्छा एक बात और देखो, केस 3 में जो फंक्शन का जो ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ब्रेक। ठीक है, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे ऑलवेज आपको फंक्शन ब्रेक मिलेगा, टूटा हुआ फंक्शन मिलेगा। ठीक, ऐसा, तो इसमें ऑलवेज आपको टूटा हुआ फंक्शन मिलेगा, मतलब फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, इसलिए तो फंक्शन क्या होगा उस पॉइंट पर, नॉन डिफरेंशियल एंड डिसकंटीन्यूअस। ठीक, अब देखो यहाँ से लेते हैं फोर्थ। ओके, चलो इसमें क्या है, फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियल, बट can't say about continuity, देखो इसमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं बता सकते इस केस में। ठीक, फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशियल बट कांट से अबाउट कॉन्टिन्यूटी। तो बच्चों कंडीशन क्या होगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा, डी एन ई का मतलब समझ रहे हो, डी एन ई पढ़ा होगा पहले से, लिमिट में पढ़ा होगा। डज नॉट एग्जिस्ट, देखो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों में से कोई एक या दोनों ही, अगर डी एन ई मिल रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल। बट कॉन्टिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसमें कॉन्टिन्यूटी आपको अलग से चेक करनी पड़ेगी। राइट, देखो पहला जो 3 केस था उसमें कॉन्टिन्यूटी आपको अलग से चेक नहीं करना है, बट इस केस में आपको कॉन्टिन्यूटी अलग से चेक करना है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव या दोनों ही, अगर आप उससे फाइंड आउट कर रहे हो, वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे और डज नॉट एग्जिस्ट का केस मिल गया आपको। डज नॉट एग्जिस्ट का केस मतलब फंक्शन की वैल्यू कुछ ऐसे मिलेगी, लिमिट की जो वैल्यू मिलेगी उसमें श्योर नहीं है, आप कह नहीं सकते हो कि क्या मिल रहा है आपको। ठीक, अगर ऐसा केस मिल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसमें कॉन्टिन्यूटी आपको अलग से चेक करनी होगी और फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशियल होगा। ओके बच्चों, चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो फंक्शन हमने ये ले लिया, फंक्शन ले लिया x साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन कब है, जब फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 है। फॉर एनी नॉन वैल्यूज ऑफ x, फंक्शन क्या होगा, x साइन 1/x एंड x इज इक्वल टू 0। जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, ऐसा। ओके, अब चेक करना है आपको, चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, ऐसा। चलो तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं यहाँ से, कैसे करेंगे। देखो f ऑफ 0 क्या गिवन है आपको, 0। राइट, ठीक। और देखो 0 के अलावा फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है ये है, 0 के अलावा कोई भी पॉइंट अगर आप ले रहे हो तो फंक्शन का एक्सप्रेशन ये है। यानी अगर 0 से ग्रेटर, ठीक है, लोगे तो फंक्शन का एक्सप्रेशन ये, 0 से लेस लोगे तो फंक्शन का एक्सप्रेशन ये। तो 0 से पहले और 0 के बाद फंक्शन का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें हम देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इसको लेने की जरूरत नहीं है, सीधे डेरिवेटिव का
फॉर्मूला यूज करो। सो देखो डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने क्या लिया था, एफ डैश ए, अगर ए पर ले रहे हो तो फॉर्मूला हमने क्या लिया था, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, याद है ना, ये हमने फॉर्मूला लिया था एक्स इक्वल टू ए। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब पॉइंट, जो भी पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हो उसके पहले और उसके बाद फंक्शन का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर फंक्शन का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है तब आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव लेना होगा। ओके बच्चों, तो इसमें भी देखो जीरो पर तो जीरो मिल रहा है, लेकिन जीरो के पहले और जीरो के बाद फंक्शन का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा, वो सेम है, तो इसलिए हम इसमें इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। ठीक, ओके चलो चेक करो यहाँ से, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, अब एफ एक्स फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या गिवन है, एक्स साइन 1/x माइनस जीरो अपॉन एक्स। ठीक, तो ये तो जीरो, इसको लिखने की कोई बात ही नहीं है। अब चलो यहाँ देखो, यहाँ से x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, राइट। अब लिमिट x टेंड टू जीरो साइन 1/x, ओके बच्चा, साइन 1/x। तो यहाँ से देखो अगर x की वैल्यू पुट करोगे जीरो तो आपको मिलेगा साइन इन्फिनिटी, देखो ऐसा, और साइन इन्फिनिटी इसके बारे में तो कुछ बता नहीं सकते हो, बट ये श्योर बता सकते हो कि इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, देखो ऐसा, इतना तो श्योर बता सकते हो। ठीक है, कि साइन इन्फिनिटी की जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो एनी वैल्यू बिटवीन -1 to +1। ठीक, एनी वैल्यू बिटवीन -1 to +1। ठीक है, ये तो बच्चों कोई श्योर वैल्यू नहीं बता सकते हो कि कोई श्योर वैल्यू क्या मिलेगी, राइट ना। तो ये क्या, कौन सा केस हो जाएगा, ये हो जाएगा DNE का केस, DNE। ठीक, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम ये तो जानते हैं -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी, राइट ना, एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1, बट हम श्योर नहीं बोल सकते कि कौन सी वैल्यू आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, डज नॉट एग्जिस्ट, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल। ओके बच्चों, ठीक, फंक्शन हो जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो पर नॉन डिफरेंशियल। ओके, फंक्शन नॉन डिफरेंशियल हो जाएगा। अब जब भी नॉन डिफरेंशियल का केस आएगा DNA के केस में, तो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे बी कॉन्टिन्यूअस और नॉट। ठीक, चलो तो कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। ओके, तो कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके बच्चों, एक्स इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, देखो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों इक्वल और फाइनाइट हैं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूस। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना कॉन्टिन्यूटी पर, लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो पर और फंक्शनल वैल्यू f0 दोनों इक्वल और फाइनाइट हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। ओके, तो f ऑफ 0 तो आपने देखो ये लिया हुआ है, f ऑफ 0 क्या है, 0। ठीक, अच्छा लिमिटिंग वैल्यू ले लो यहाँ से, लिमिट x टेंड टू 0, फंक्शनल वैल्यू क्या गिवन है, x साइन 1/x। ठीक, अब चलो बताओ, अगर लिमिट पढ़ा होगा तो इसकी वैल्यू तुरंत बता दोगे क्या होगा इसकी वैल्यू। ठीक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है ना, क्यों, देखो ये तो 0 हो गया और ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ होगी, बट होगी तो कोई फाइनाइट वैल्यू ना। अब किसी फाइनाइट वैल्यू को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0। देखो यहाँ पे मिल गया आपको 0। ठीक, ऐसा, या बाउंडेड फंक्शन पढ़ा होगा, देखो ये 0 और ये क्या है, ये है बाउंडेड फंक्शन, तो अगर ये 0 और ये बाउंडेड फंक्शन होगा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। ठीक, सो देखो यहाँ से तो ये 0 मिल गया, तो देखो लिमिटिंग वैल्यू 0 और फंक्शनल वैल्यू भी 0, दोनों इक्वल है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस।
कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, अब देखो ये केस क्या हो गया, इस केस में फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर तो आपको नॉन डिफरेंशियल मिल रहा है, बट कॉन्टिन्यूअस है ये। ठीक, तो बच्चों आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक चीज़ और समझो यहाँ से, इसमें जो ग्राफ मिलता है ना, ग्राफ कैसे मिलता है समझना। इस केस में फंक्शन का ग्राफ देखो ऐसा मिलेगा आपको। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होगा, और देखो मान लो हमने ग्राफ ले लिया ऐसे, देखो ये है वाई इक्वल टू एफ एक्स, और ये पॉइंट है सपोज करो एक्स इक्वल टू ए। ठीक, तो इस पे देखो यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, देखो टेंजेंट आपको ऐसे मिलेगा, टेंजेंट देखो ऐसा, इस पॉइंट पर टेंजेंट आपको ऐसा मिलेगा। दैट मीन ये आपको मिलेगा वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट। ठीक, सो लिमिट अगर लोगे लिमिट एक्स टेंड टू ए स्लोप एफ डैश एक्स, अगर मैं इसे पॉजिटिव ले लूँ तो ये मिल जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, देखो एफ डैश एक्स को शो करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, किस पे हम ले रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो लिमिट एक्स टेंड टू ए स्लोप ऑफ टेंजेंट एफ डैश एक्स, अगर मैं इसे मॉड में रखूँ तो आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा। ठीक, तो बच्चों ये केस। ठीक, तो अगर फंक्शन आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव या दोनों डज नॉट एग्जिस्ट का केस मिल रहा है, तो फंक्शन का देखो ग्राफ ऐसा होगा जिस पॉइंट पे आप फाइंड आउट कर रहे हो, यानी उस पॉइंट पे आपको मिलेगा वर्टिकल टेंजेंट। ठीक, ऐसा जब ये मिल रहा है आपको फंक्शन नॉन डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूअस है। देखो यहाँ पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, बट मैंने कहा ना डी के केस में क्या हो सकता है, नॉन डिफरेंशियल तो श्योर है, बट फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूटी को आपको अलग से चेक करना होगा। ठीक, लेकिन अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूअस है तो उसका ग्राफ देखो ऐसा मिलेगा, यानी इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो उस पर वर्टिकल टेंजेंट मिलेगा। ओके बच्चों, राइट, तो ये आपकी 4 कंडीशंस हो गई। अब आपके डिफरेंशियबिलिटी के जितने केस होंगे इन्हीं 4 कंडीशन पर बेस्ड होंगे। ठीक, अगर फंक्शन डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियल, अगर फंक्शन डिफरेंशियल होगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, इम्प्लाइज दैट कॉन्टिन्यूअस। अगर फंक्शन डिफरेंशियल है तो श्योर है कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, सेकेंड, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा मे और मे नॉट बी, और मे नॉट बी को डिफरेंशियल। ठीक है, देखो अगर ये इसमें देखो, इसमें हमने क्या पढ़ा था, फंक्शन का जो कर्व होगा वो स्मूथ मिलता है, स्मूथ, और उसमें कोई ब्रेकिंग नहीं होगी, तो ये वाला केस होता है। जैसे साइन एक्स का ग्राफ हमने पढ़ा था, स्मूथ और कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा था, तो फंक्शन डिफरेंशियल है तो कॉन्टिन्यूअस है। इस केस में होगा क्या होगा बच्चों, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट मे और मे नॉट भी डिफरेंशियल, डिफरेंशियल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे कॉर्नर, अगर फंक्शन का ग्राफ आप ले रहे हो वहाँ पर कहीं पर कॉर्नर मिल रहा है तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल। ठीक, ऐसा। थर्ड, ओके, अब मान लो फंक्शन अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है तो क्या मिलेगा आपको, नॉन डिफरेंशियल, नॉन डिफरेंशियल। ओके बच्चों, कहीं पर अगर फंक्शन ब्रेक हो गया तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस, तो श्योर है उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशियल भी होगा। ओके बच्चों, ये 3 कंडीशन, ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। अगर डिफरेंशियल है तो श्योर है कि कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो मे और मे नॉट भी डिफरेंशियल हो भी सकता है नहीं भी, आपको चेक करना होगा। और डिसकॉन्टिन्यूअस है तो श्योर है क्या होगा, आपको मिलेगा नॉन डिफरेंशियल। ओके, तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट लेते हैं इसमें। थ्योरम्स।
थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी बात करते हैं, थ्योरम्स ऑन द डिफरेंशिएबिलिटी। चलो फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर, चलो मान लो लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। देखो हम ऐसा ले रहे हैं, डी का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएबल, ओके, इज डिफरेंशिएबल एंड जी एक्स इज डिफरेंशिएबल। देखो दोनों फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, एफ एक्स डिफरेंशिएबल और जी एक्स भी आपका डिफरेंशिएबल होगा, ठीक, एट एक्स इक्वल टू ए, राइट। तो फर्स्ट एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज डिफरेंशिएबल, ओके। देखो अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और जी एक्स भी डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएबल। दोनों का एडिशन या दोनों का सब्ट्रैक्शन वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। एंड सेकेंड एफ एक्स इंटू जी एक्स, एंड थर्ड एफ एक्स अपॉन जी एक्स, बट जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 इज अ डिफरेंशिएबल डी, ठीक। डी मीन्स डिफरेंशिएबल, ओके। तो बच्चों अगर फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, जी एक्स भी डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक, डिवीजन में आपको याद रखना है जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 इज द डिफरेंशिएबल, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक, अगर ये कंडीशन होगी, राइट। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं, इसी में लेते हैं 2, ओके। तो आपको ये याद रखना है, 2 लेते हैं, सेकेंड कंडीशन, अगर फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और जी एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है, ओके बच्चों देखो अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल और जी एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है, तो फर्स्ट एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो श्योर होगा क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हम ले लेते हैं, देखो जैसे मान लो हमने ले लिया एफ एक्स हमने ले लिया 1, ठीक। अब तुम जानते हो 1 क्या होता है, 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये क्या होगा, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, इसने मत लिखो, ऑलवेज डी लिखो, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ठीक। ये और जी एक्स मान लो हमने ले लिया मॉड एक्स, अब मॉड एक्स जानते हो 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ये हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल, ओके, ठीक है बच्चों। देखो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है, ठीक, 0 पे क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। अब देखो इन दोनों का अगर मैं सम करूं एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 प्लस मॉड एक्स, ठीक। तो 1 प्लस मॉड एक्स, बच्चों इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, देखो ये ग्राफ होता है मॉड एक्स का, ठीक। तो 1 प्लस मॉड एक्स, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये ग्राफ देखो यहाँ पर पहले ओरिजिन पे था, अब यहाँ देखो ये पॉइंट सपोज करो 1 है, तो ग्राफ देखो, ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये पॉइंट हो गया 0,1, देखो ये, ठीक, ओके। तो एबव 0 से एबव 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, एबव 0 1 यूनिट शिफ्ट हो गया, देखो ये 0 था और एबव 0 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया, 1 प्लस मॉड एक्स। अब भी देखो x इक्वल टू 0, ये पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू 0, इस पर देखो कॉर्नर फॉर्म कर रहा है, अब कॉर्नर फॉर्म कर रहा है तो दैट मीन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, ओके। तो ये फंक्शन बच्चों क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल, इट इज अ नॉन डिफरेंशिएबल, ओके। तो आपको याद रखना है, इट शुड बी रिमेंबर दैट अगर वन फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल एंड अदर इज अ नॉन डिफरेंशिएबल, तो दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑलवेज क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, ऐसा, ओके बच्चों। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। चलो सेकंड कंडीशन लेते हैं इसमें,
सेकेंड एंड थर्ड। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही टाइप के होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, ठीक। तो सेकेंड एंड थर्ड। अब सेकेंड क्या है आपका, एफ एक्स इंटू जी एक्स, दोनों का अगर हम प्रोडक्ट ले लें, और एफ एक्स अपॉन जी एक्स एंड जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों ही केस में बच्चों क्या होता है, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी डिफरेंशियल। फंक्शन डिफरेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक। अगर एक फंक्शन डिफरेंशियल है दूसरा नॉन डिफरेंशियल, ठीक। चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक फंक्शन हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू हमने ले लिया 1, ये क्या होगा, डिफरेंशियल होगा ना, ठीक। 1 कांस्टेंट फंक्शन है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल। जी एक्स हमने ले लिया मॉड एक्स, ये क्या है, नॉन डिफरेंशियल। किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। अब दोनों का प्रोडक्ट ले लो हम, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो बच्चों क्या मिल जाएगा, 1 इंटू मॉड एक्स, दैट इज अ मॉड एक्स, और मॉड एक्स क्या हो गया, नॉन डिफरेंशियल, देखो ऐसा, राइट। तो ये तो एग्जांपल हो गया नॉन डिफरेंशियल का। और देखो अब सपोज करो एफ एक्स मान लो हमने ले लिया 0 और जी एक्स हमने ले लिया मॉड एक्स। अब 0 भी तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स, ये जो एक्स एक्सिस की लाइन होती है वही तो होती है एफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया आपका, डिफरेंशियल, और मॉड एक्स क्या हो गया, नॉन डिफरेंशियल, एट एक्स इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट करो, एफ एक्स इंटू जी एक्स, राइट। तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू मॉड एक्स, दैट इज द 0, और 0 क्या हो गया बच्चों, डिफरेंशियल, राइट। तो देखो सिंपल। तो अगर आप प्रोडक्ट और ले रहे हो या डिवीजन ले रहे हो, ठीक, अगर एक फंक्शन डिफरेंशियल है और दूसरा नॉन डिफरेंशियल है, तो इनका प्रोडक्ट और डिवीजन ऑलवेज क्या होगा, मे और मे नॉट बी डिफरेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक। और इनका एडिशन, हम इसे एडिशन याद रखो, ऑलवेज क्या होगा, नॉन डिफरेंशियल, ठीक। तो एडिशन नॉन डिफरेंशियल, एडिशन या सब्ट्रैक्शन नॉन डिफरेंशियल होगा, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मे और मे नॉट बी डिफरेंशियल, ओके। तो यहाँ तक बच्चों आई थिंक समझ में आ रहा होगा। देखो थर्ड कंडीशन, सपोज करो अगर हमने थर्ड कंडीशन ले लिया, दिस कंडीशन थर्ड, एफ एक्स हमने यहाँ पे ले लिया नॉन डिफरेंशियल, ठीक। अब देखो दोनों फंक्शन को हमने नॉन डिफरेंशियल ले लिया, एफ एक्स इज अ नॉन डिफरेंशियल एंड जी एक्स इज अ नॉन डिफरेंशियल, ओके। चलो अब फर्स्ट कंडीशन लिखो, एफ एक्स इंटू जी एक्स, सॉरी एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ठीक। सेकेंड एफ एक्स इंटू जी एक्स, एंड थर्ड एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और जी एक्स में याद रखना है जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये, ओके। तो बच्चे इन देखो इन 4 कंडीशन, देखो यहाँ पे 2 कंडीशन है फिर, ठीक, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये क्या हो जाएगा आपका मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी डिफरेंशियल, राइट, ऐसा मे और मे नॉट बी, ओके बच्चों, ये कंडीशन हो जाएगी आपकी, ठीक। अब इसको याद करना बहुत ईजी है, ध्यान देना, अगर फंक्शन दोनों ही नॉन डिफरेंशियल होगा तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सभी क्या हो जाएगा, मे और मे नॉट बी डिफरेंशियल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, ठीक। चलो एग्जांपल्स चेक करते हैं। तो पहला मान लो एग्जांपल लेते हैं एफ एक्स, ठीक है बच्चों। तो मान लो एडिशन या सब्ट्रैक्शन लेना है, तो सपोज करो एफ एक्स हमने ले लिया मॉड एक्स एंड जी एक्स हमने ले लिया साइन ऑफ मॉड एक्स, देखो ऐसा, ठीक। अब देखो ये भी क्या है, नॉन डिफरेंशियल है, कहाँ पर, 0 पर, ये भी क्या है, नॉन डिफरेंशियल है, किस प्लेस पर, किस पॉइंट पर, 0 पर, ठीक। चलो आओ यहाँ से, अब यहाँ से हमने ले लिया एफ एक्स इंटू जी एक्स, नहीं प्लस माइनस ले रहे हो ना,
चलो सपोज करो अगर मान लो माइनस हमने ले लिया तो मॉड एक्स माइनस साइन मॉड एक्स, देखो ऐसे। ओके बच्चों, इस तरह। ओके अब चलो देखो यहाँ से, ठीक ये। अब बताओ चलो, अब ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल होगा कि नहीं होगा। ठीक, किस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। देखो अगर x इक्वल टू 0 लोगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो मॉड एक्स क्या बच्चों लिखते हो x, देखो ये हो जाएगा x माइनस साइन एक्स, ऐसा। ठीक ओके, और x मान लो अगर निगेटिव ले लोगे लेस देन 0, तो मॉड एक्स क्या लिखते हो माइनस एक्स, तो माइनस एक्स, और देखो साइन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन में माइनस बाहर आ जाता है प्लस साइन एक्स, देखो ऐसा। ठीक, ये मिल जाएगा। ओके अब सपोज करो ये जो फंक्शन हमने लिया है इसको सपोज करो एच एक्स ले लो, इसको एच एक्स हमने ले लिया। ठीक, इस फंक्शन को हमने एच एक्स कंसिडर कर लिया। ठीक ओके, सो दिस इज द एच एक्स, ऐसा राइट। अब देखो कंडीशन समझना, अब ये हो गया एच एक्स, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे एक्स माइनस साइन एक्स हो गया, और एक्स लेस देन 0 पर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो हम कैसे चेक करते हैं बच्चों, इसका हम एच डैश एक्स निकालते हैं, एच डैश एक्स। एच डैश एक्स क्या देता है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। चलो डिफ्रेंशिएशन करो इसका, तो एक्स का 1 साइन का कॉस, राइट। देखो ये -1 प्लस कॉस एक्स, एक्स लेस देन 0। ओके अब देखो यहाँ से एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी यहाँ से मिल गया एच डैश पॉजिटिव। एच डैश पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बच्चों ये क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो लिमिट पुट करो, देखो ऐसा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 माइनस कॉस एक्स, बच्चों क्या मिल गया आपको 0। ठीक, सो राइट हैंड डेरिवेटिव आपको मिल गया 0। अगेन देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एच डैश 0 नेगेटिव, अब 0 नेगेटिव 0 से जस्ट लेस, देखो ये फंक्शन। ठीक, तो यहाँ से मिल गया लिमिट, राइट, एक्स टेंड टू -1 प्लस कॉस एक्स। ओके, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो -1 प्लस 1 दैट इज द 0। ओके बच्चों, अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल और फाइनाइट है, फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल। तो बच्चों ये फंक्शन आपका हो गया डिफरेंशियल, देखो। ठीक, तो दोनों ही फंक्शन देखो नॉन डिफरेंशियल थे, बट इनका देखो सब्ट्रैक्शन क्या हो गया, डिफरेंशियल। दोनों नॉन डिफरेंशियल बट इनका सब्ट्रैक्शन, दोनों फंक्शन का माइनस सब्ट्रैक्शन डिफरेंशियल हो गया। ठीक ओके, तो ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके चलो एक एग्जांपल और लो, जैसे मान लो ये मान लो ले लो एफ ए, ठीक, इसको ले लो, मान लो एच एक्स हमने ऐसे ले लिया एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, यहाँ हमने माइनस लिया था, अब प्लस ले लो, अब प्लस लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो मॉड एक्स प्लस साइन मॉड एक्स, देखो ऐसा। ठीक, अब कंडीशन बनाओ, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लोगे, क्या मिल जाएगा, x प्लस साइन एक्स। क्लियर है ना, मॉड x क्या हो जाएगा, मॉड x को x लिखोगे, और x लेस देन 0 होगा तो मॉड x को क्या लिखोगे, -x, तो -x और साइन -x, माइनस बाहर आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक, ये हो गया hx, राइट। अब देखो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, एच डैश एक्स, क्या मिल गया यहाँ से 1 प्लस कॉस एक्स, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 -1 माइनस कॉस एक्स, एक्स लेस देन 0। ठीक, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, यानी एफ डैश सॉरी एच डैश 0 नेगेटिव, तो बच्चों क्या हो जाएगा ये, लिमिट एक्स टेंड टू 0, ठीक, 0 से जस्ट ग्रेटर 0 से जस्ट लेस, ये फंक्शन है, -1 माइनस कॉस एक्स, क्या मिल गया, कॉस 0 क्या होता है 1 दैट इज -2। ठीक, चलो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, एच डैश 0 पॉजिटिव, लिमिट एक्स टेंड टू 0
ठीक, 0 से जस्ट ग्रेटर, देखो ये फंक्शन 1 प्लस कॉस एक्स, तो क्या मिल गया कॉस 0 1, देखो 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2, राइट हैंड डेरिवेटिव +2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 पर नॉन डिफरेंशियल। तो देखो ये फंक्शन भी नॉन डिफरेंशियल, ये भी नॉन डिफरेंशियल, और दोनों का सम क्या हो गया नॉन डिफरेंशियल। ओके बच्चों, तो इसलिए मैंने क्या कहा, अगर दो फंक्शन नॉन डिफरेंशियल है तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशियल होगा। डिफरेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो फंक्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक, जैसे देखो इस फंक्शन में ये भी नॉन डिफरेंशियल था, ये भी नॉन डिफरेंशियल, इनका सब्ट्रैक्शन क्या हो गया डिफरेंशियल। अब यहाँ पे देखो इनका एडिशन क्या हो गया, ठीक है, नॉन डिफरेंशियल। तो दोनों ही कंडीशन आपको मिल सकती है, राइट। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें, डिफरेंशियल। ओके ऐसा। चलो नेक्स्ट अगर देखो, अगर मान लो इसके एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो एफ एक्स हमने ले लिया मॉड एक्स और जी एक्स हमने ले लिया सिग्नम एक्स। ठीक ऐसा। अच्छा देखो मॉड एक्स क्या होता है, 0 पे क्या होता है नॉन डिफरेंशियल, और सिग्नम एक्स। ओके तो बच्चों सिग्नम एक्स याद है कैसा पढ़ा था, सिग्नम एक्स अगर एक्स को पॉजिटिव ले रहे हो तो सिग्नम क्या वैल्यू देता है 1, एक्स को 0 लेते हो सिग्नम क्या देता है 0, एक्स को नेगेटिव लेते हो तो सिग्नम क्या देता है -1। देखो ऐसा। ठीक, तो सिग्नम 0 पर देखो, सिग्नम 0 पे क्या होता है ब्रेक, इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसा होगा। देखो दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक, ये 0 और देखो ये 1 पे यहाँ पे क्या होगा, देखो होल 1, और देखो ये -1 ऐसा। तो देखो यहाँ पर ग्राफ जो है वो 0 पर ब्रेक हो रहा है, यानी 0 पे ये क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस। अब डिसकॉन्टिन्यूअस इसका मतलब 0 पे क्या होगा नॉन डिफरेंशियल। तो बच्चों ये भी नॉन डिफरेंशियल और ये भी नॉन डिफरेंशियल। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, प्रोडक्ट यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स, दैट मीन मॉड एक्स इंटू सिग्नम एक्स, मॉड इंटू सिग्नम एक्स। ठीक, तो इनका प्रोडक्ट बचाओ, तो बच्चों क्या हो सकता है इनका प्रोडक्ट। ठीक, चलो तो कंडीशन लेते हैं क्या मिलेगा। ओके कंडीशन लेते हैं। देखो अगर हमने x को ग्रेटर देन 0 लिया, x को पॉजिटिव लिया, तो मॉड x को क्या लिखते हो बच्चों x, और सिग्नम x को क्या लिखते हो 1, तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा x। क्लियर। अगर हमने x को 0 लिया तो मॉड x देखो ये वैल्यू 0 और सिग्नम 0, तो यहाँ 0 मिल गया। और अगर हमने x को नेगेटिव लिया तो मॉड x को क्या लिखते हो -x, और सिग्नम को लेते हो -1, तो -x इंटू -1 क्या मिल जाएगा x, देखो ये। तो बच्चों कुल मिला के ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको x। ठीक, देखो पॉजिटिव ले रहे हो तब x, 0 ले रहे हो तो 0, और नेगेटिव ले रहे हो तब x। ठीक, यानी देखो ये मिल जाएगा ऐसा, ये y = x। ठीक, तो मॉड x इंटू सिग्नम x ये मिल जाएगा आपको y = x। और ये फंक्शन क्या होता है, ये ऑलवेज होता है डिफरेंशियल, ऑलवेज डिफरेंशियल, राइट। देखो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियल, ये भी नॉन डिफरेंशियल, इनका प्रोडक्ट क्या हो गया डिफरेंशियल। ठीक, ओके। तो ये एक तो एग्जांपल हमने ले लिया जब हमने दोनों फंक्शन को डिफरेंशियल लिए, नॉन डिफरेंशियल लिया था, उनका प्रोडक्ट मिल गया डिफरेंशियल। ठीक, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ओके बच्चों, चलो दूसरे एग्जांपल हम क्या लेते हैं यहाँ पर, और देखो जैसे ले सकते हो, जैसे सपोज करो एफ एक्स हमने ले लिया मॉड एक्स और जी एक्स हमने ले लिया मॉड x - 1। ओके, अब देखो इनका प्रोडक्ट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x - 1, राइट। अब इस फंक्शन को देखो बच्चों, ये फंक्शन क्या होगा, अगर इस फंक्शन को तुम डिफाइन करोगे, ठीक, राइट। देखो ये नॉन डिफरेंशियल है, किस पर है 0 पर, ये नॉन डिफरेंशियल कहाँ पर है 1 पर। क्लियर है ना। ये ग्राफ आपको क्या देता है, देखो ऐसा, देखो इस टाइप का y और x 0 पर। ठीक, और ये मॉड x है,
मॉड x माइनस वन, देखो x, ठीक, मॉड x माइनस वन है ना, माइनस वन का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ, इसको 1 यूनिट राइट साइड में, देखो जब माइनस लेते हो तो 1 यूनिट राइट साइड में, ठीक है, तो 1 यूनिट राइट साइड में, देखो यहाँ पर 1, तो 1 यूनिट हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, देखो ऐसा, तो ये ग्राफ हो जाएगा मॉड x माइनस वन का और ये मॉड x का, ठीक। सो दोनों क्या है, ये 0 पर नॉन डिफरेंशियल है, ये 1 पर नॉन डिफरेंशियल, दोनों ही क्या है, नॉन डिफरेंशियल है। ओके, तो बच्चों मॉड x माइनस वन ये क्या होगा, ठीक, चलो चेक करते हैं यहाँ से, मॉड x माइनस वन, ठीक है। चलो कैसे डिफाइन करते हैं, याद है हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखो ये वैल्यू कहाँ पर चेंज कर रहा है, एक 0 पर एक 1 पर, तो कंडीशन बनाओ, पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ़ x लेस देन 0, ठीक है, क्वेश्चन को पूरा डिटेल में करते हैं, x लेस देन 0, तो इस केस में देखो फंक्शन क्या देगा आपको, फंक्शन देगा, देखो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस, राइट, ओके। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ से, x माइनस वन, देखो ऐसा, ठीक है ना। चलो मॉड x को कैसे डिफाइन करते हो, चलो चेक कर लो यहाँ से, इफ़ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेते हो तो मॉड x को क्या लिखते हो, x, और इफ़ x लेस देन 0 लेते हो तो मॉड x को क्या लिखते हो, माइनस x, देखो ऐसा, क्लियर है, ठीक। अच्छा मॉड x माइनस वन को कैसे लिखते हो, इफ़ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होता है तो क्या लिखते हो, x माइनस वन, एंड इफ x लेस देन 1 होता है तो क्या लिखते हो, 1 माइनस एक्स, याद है ना, माइनस साइन लग जाता है, ठीक। अब देखो अगर मान लो आपने लिया है x लेस देन 0, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो देखो ये मिल जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन, राइट। एंड इफ अगर आप कंडीशन ऐसे ले रहे हो 0 to 1, ठीक, अब देखो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो ये तो आप x लोगे, और x लेस देन 1 है, ठीक, इसमें सॉरी इसमें 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना, x लेस देन 0 ले रहे हो ना, x लेस देन 0 मतलब ये कंडीशन ऐसा, ओके। तो x 1 माइनस एक्स, अब 0 से 1 ले रहे हो तो मॉड x क्या होगा, देखो ये कंडीशन मिल रही है, x को पॉजिटिव ले रहे हो तो मॉड x को x लिखोगे, x लेस देन 1 में देखो ये 1 माइनस एक्स, राइट ना, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, हाँ ठीक, ऐसे लिखो, ठीक। चलो यहाँ पर इफ, अब इसमें देखो अगर ले रहे हो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो बच्चों ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसको लिखोगे x माइनस वन, देखो ऐसा, ठीक। ये तो बच्चों अगर इसको तुम चेक करोगे यहाँ पर तो देखो इसका ग्राफ कैसे मिलेगा, अगर इसको चेक करोगे तो ये फंक्शन कहाँ पर नॉन डिफरेंशियल होगा, चलो इसको चेक करते, देखो f(x), ठीक है, देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 0, ठीक। चलो इसको लिखो बिटवीन 0 to 1, ये क्या मिल गया आपको, x माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो इसको अगर लोगे यहाँ से ये मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक। ये अब आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, कैसे करोगे, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो यानी एफ डैश एक्स, तो ये क्या होगा बच्चों 2x माइनस 1, ये हो गया 1 माइनस 2x बिटवीन 0 to 1, और ये हो गया 2x माइनस 1, ऐसा, ठीक, ओके। अब देखो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर चेंज हो रही है, 0 पर और फिर 1 पर, तो 0 पर चेक करो, ठीक। तो देखो 0 पर अगर आप ले रहे हो एफ डैश 0 नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 पर, तो क्या लोगे बच्चों, लिमिट x टेंड टू 0 2x माइनस 1, देखो ये 0 से लेस हम ये ले रहे हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको -1, ओके। इसी तरह लो एफ डैश 0 पॉजिटिव मतलब 0 से जस्ट ग्रेटर, फंक्शन की वैल्यू ये, सो लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस 2x, तो x वैल्यू 0 पुट करो 1, तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये -1 और ये +1 दोनों इक्वल नहीं है, तो 0 पर क्या मिल रहा है बच्चों,
0 पे मिल रहा है नॉन डिफरेंशियल, 0 पर नॉन डिफरेंशियल। ठीक, अच्छा इसी तरह देखो 1 पे चेक करो, एफ डैश 1 पॉजिटिव, यानी 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव, तो 1 से ग्रेटर, 1 पॉजिटिव मीन्स 1 से ग्रेटर ये, सो लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव 2x माइनस 1। ठीक, तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे दैट इज द 1। अच्छा इसी तरह देखो एफ डैश 1 नेगेटिव ले लो, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 से जस्ट लेस, तो 1 से लेस ये फंक्शन, सो लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव 1 माइनस 2x। चलो x की वैल्यू 1 पुट करो तो -1। तो बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, यानी दोनों इक्वल नहीं है। तो x इक्वल टू 1 पर भी क्या मिल रहा है आपको, नॉन डिफरेंशियल, ऐसा। ठीक, ओके बच्चों देखो, तो दोनों ही फंक्शन क्या थे, नॉन डिफरेंशियल। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, नॉन डिफरेंशियल। इसके पहले हमने क्या लिया था, दोनों ही फंक्शन नॉन डिफरेंशियल थे, दोनों का प्रोडक्ट क्या था, डिफरेंशियल। और इस केस में देखो दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशियल है, उनका प्रोडक्ट नॉन डिफरेंशियल। ओके, तो इसलिए बच्चों आप, ठीक है, अगर दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशियल है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो क्या होगा, मे और मे नॉट बी डिफरेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक, सो आई थिंक इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो बच्चों तो ये हमने डिफरेंशियबिलिटी की कुछ कंडीशंस और थ्योरम पढ़ ली। तो आई होप आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, आपकी जो भी बुक है, ठीक है, उसको पढ़ते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। ठीक, तो आज का बच्चों लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।